हाय गाइस। सो वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक अभी हाल में एक न्यूज़ आई कि एक यंग लड़का आईफोन उसने खरीद लिया था। उस ईएमआई भरने की डिमांड पे अपने फैमिली से नाराज़ हो गया और उसने जंप लगा दी एक हिल से। और उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी पापा दोनों जंप कर गए और तीनों की ही डेथ हो गई। इतनी ट्रेजिक डेथ हुई सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर के। मतलब उसका बेसिकली यही था कि वो उसने आईफोन खरीद लिया बिना बताए कैसे भी मैनेज करके। अब उसको उसका ईएमआई पे करना था। फर्स्ट आईफोन हमें पता है कि 50-60 हज़ार अगर बहुत लोएस्ट, मतलब अगर छोटा भी है। 15-14 भी खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। और उसने कोई महंगा सा आईफोन खरीदा और उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर नहीं सकते थे। और बट वो जब उसको तो उस पता था कि वो अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकता, बट वो क्यों खरीदा? मतलब हम इस पे ही ओवरऑल बात करने वाले हैं कि ईएमआई कल्चर और एक पीयर प्रेशर इतना है आईफोन और इन चीजों को लेकर कि बच्चे समझ में नहीं पा रहे। मैं इसलिए बोलूँ कि इसके पहले अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था एनडीटीवी पे, तो ये था कि उसके 1 साल पहले भी सेम तरह की वो हरकत कर चुका था। इसका मतलब ये है कि जो थ्रेट करने वाली बात नहीं कि हम ये जान दे देंगे, ऐसे थ्रेट करने वाले जो पेरेंट्स कल्चर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि आईफोन की उसको कितनी जरूरत थी और आईफोन से वो क्या करता उसका हमें नहीं पता है। क्योंकि आईफोन जो है हमारे देश में वो अगर देखें तो बहुत कम फीसदी लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते मतलब हैं। रियल में अफोर्ड कर लेकिन अभी में हम देखेंगे तो हर कोई लगभग तुम्हें सकता। हर अच्छा, कुछ दूसरा ऐसे फोन। प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईफोन, हाँ, रॉयल एनफील्ड, हाँ, ये पहले बहुत रेयर देखने को मिलता PS5 था। है हाँ, ना। मतलब बहुत कम रेयर देखने को मिलता था। मैं अपने अगर गांव के तो छोड़ दे, उधर तो दिखता ही नहीं था। हम्म, शहर की भी बात करूं तो बहुत कम ही लोग। अभी एवरी सेकेंड पर्सन इन आवर ऑफिस, या हम रोड पे जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, हम्म। उनके पास आईफोन है। या फिर बहुत लोग को हम देखते हैं महंगी स्पोर्ट्स बाइक पे ट्रैवल करते हैं। आई थिंक क्या वो क्या रीजन है? स्टेटस, एक तो स्टेटस वाली बात हो जाती है कि थोड़ा एक लगता है कि हमारा स्टेटस बन गया है कि आईफोन है हमारे पास में। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मतलब मैंने जो बहुत ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर छोटे छोटे शहरों से आने वाली है। क्योंकि बड़े शहरों में क्या है कि आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आपके पास ये लग्जरी है कि आपको रेंट वेंट नहीं पे करना, आपको ये सब चीजें मैनेज नहीं करनी। अगर आप छोटे शहर से आ रहे हो तो आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपए नहीं, बट यहाँ की भी तो है फिर ना। रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। मतलब ये हाँ, वो कुछ और भी सोच रहे हो हाँ, किसी हाँ। और चीज के बारे बट छोटे शहर से आने वाली ये दिक्कत है कि आपको रेंट भी पे करना है, आपको और सारी चीज मैनेज भी करनी है और उसके साथ में आपको में, अपने शौक भी पूरे आपके करने। शौक भी पूरे करने हैं। शौक पूरे करने में लेकिन आईफोन कैसे उसको नहीं, बहुत मैं रिलेवेंट बना। ये समझना चाह हाँ, रहा हूँ तेरी अंडरस्टैंडिंग हाँ, कि मतलब ये कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो बहुत लिमिटेड लोगों के नहीं, पास है, हाँ। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको मतलब इतने लेवल पे जा डेस्परेट हो जा रहे एक्सेसिबल बना दिया ना ईएमआई ने। हैं? नहीं नहीं नहीं, तू हाँ, वो मिल जा रहा है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उसमें वाई दिक्कत दे क्या आर सो है डेस्परेट कि टू बाय दीज प्रोडक्ट्स? व्हेन यू हैव अ एंड्रॉइड फोन और मेरे पास आईफोन है, तो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कैसे मेरा बेहतर फोन चल रहा है। नो डाउट कि आईफोन से नहीं, या बहुत फिर इवन बहुत बर्थडे अगर से तो उसका फोन मांगा जाता है, हाँ, लो भाई इससे फोटो उसका खींचेंगे। कैमरा तो नो डाउट कि उसका फीचर बेहतर है, बट उसके लिए आप प्राइस बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। अब होता क्या है कि धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि जो 5 लोग हैं उसमें 3 लोग भी अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो एक बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर आता है कि मेरे पास भी आईफोन था, मेरे पास भी आईफोन होता। और फिर उस चीज को लेकर क्योंकि अब तुम एक ग्रुप में देख रहे हो, एक अब ऐसे टाइम पे देख रहे हो जब मान लो यू हैव अ वेरी गुड सैलरी, ठीक ठाक, कि तुम्हारे पास उसके साथ जिम्मेदारी भी, और सामने वाला जो है जो तुम्हारे जूनियर पोजीशन पे है, उसकी सैलरी तुमसे कम है और फिर भी वो मैनेज कर पा रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि हमें भी खरीद लेना चाहिए। इसमें जबकि प्रॉब्लम ये है इसमें कि जो सैलरी से सिर्फ मतलब नहीं होता, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी वो भी बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है। अपना फाइनेंशियल कंडीशन हाँ, एक्सेस वो और करना चाहिए वो आपको, कोई भी इंसान सोचता है कि ट्रैक उसमें करना चाहिए। हम दूसरी चीजों में मैनेज कर ले बट इसमें मैनेज ना करें, अच्छा, और वो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसमें सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम का कितना रोल अब एक तो कंटेंट क्रिएशन इतना बड़ा है? है ना, क्योंकि सोशल मीडिया हम लोग अपने टाइम से देख रहे हैं, हमारे बहुत स्कूल डेज से देख रहे हैं कि कितना फेसबुक था उस टाइम पे ज्यादा। फेसबुक को लेकर कि फोटो से कितना क्रेज है कि हर जगह फोटो हम क्लिक और फोटो जो बनी। और मुझे लगता है कि आज मेरे पास जो फोन है वो कुछ साल पहले तक वो मतलब बहुत बेस्ट फोन में आता कि उसका कैमरा ऐसा है, बट अभी के टाइम वो खराब लगेगा। हो सकता है 5 साल बाद और कोई नए फोन है बहुत कम उसमें और वो लगे बेहतर है। नहीं, बट तो ज्यादातर लोग ये भी तो नहीं सब। फोटोज हाँ, और एग्जैक्टली। वीडियोस का जो है कि लगता है फोटोज और वीडियो बहुत अच्छा आएगा तो दूसरे फोन यूज कर, जैसे आई हैव दिस फोन, ठीक है, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद दिस फोन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद योर फोन क्योंकि तुम्हारा कैमरा बेहतर है। बट इसके लिए अगर ये हम सब क्योंकि और इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम बट वीडियो बट की। बट एक सेकेंड, हाँ, मैंने पिछले साल ये फोन लिया। हाँ, मेरे को पता था कि मेरे को एक बेटर फोन चाहिए हाँ, क्योंकि मेरा पिछला फोन अच्छा काम नहीं कर बट रहा यू डिसाइडेड बजट। है। हाँ, बट मेरे को पता था कि मेरी लिमिटेशन क्या है। हाँ, आईफोन ईएमआई पे मैं नहीं ले सकता, तो ऐसी बात नहीं हाँ, है। जो ईएमआई मैंने 6 महीने पे की वो मैं 1 साल करता। बट
बट ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से अपने सिचुएशन को समझ बट पाते थिंग इज कि हैं। इंस्टाग्राम की मैं इसलिए बात कर रहा था कि ये भी फैक्टर है कि वट एवर वी आर सीइंग देयर मे बी इट इज नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए थे जिसमें ये कहा गया कि जो जेंजी है, जो यंग लोग हैं, वो सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ईएमआई के थ्रू। क्रेडिट कार्ड्स का कंजम्पशन रिकॉर्ड हाई पे है। एंड इवन मतलब ये तो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग तो फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी क्रेडिट कार्ड से या फिर कुछ लोन ले रहे हैं ऐसी सिस्टम में। तो सोच, सो हाउ डेस्परेट दे आर टू शो देयर रिकॉर्ड ऑन टू शो देयर सोशल, एक्चुअली पिछली बार हमारे साथ ये हो गया था, टू शो देयर सोशल स्टेटस कि वो फॉरेन विजिट के लिए भी क्रेडिट कार्ड का है। हाँ, कि मतलब एक है कि हम देखो एक साल में 2 फॉरेन ट्रिप लगा लेते हैं। हमारे पास आईफोन है, वी हैव अ गुड बाइक, है ना, वी हैव अ गुड बाइक, वी हैव अ गुड कार। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता वो आईफोन खरीद रहा है, जो इंसान कार अफोर्ड नहीं, जो बाइक अफोर्ड कर सकता कार अफोर्ड नहीं कर सकता वो कार खरीद रहा है ना। जो इंसान इस देश में कहीं एक ट्रिप या 2 ट्रिप कर सकता है वो फॉरेन ट्रिप जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि हर इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा कोई भी चीज करने की कोशिश कर रहा है। एंड द थिंग इज कि ये बस इधर लिमिटेड नहीं है कि वो तू अगर नीचे भी जाएगा, जैसे मैं गांव की अगर बात बताऊं, मैं पिछले साल छठ में गया था एंड आई कुड सी पीपल जिनके पास 50-60 हजार के फोन है, जबकि ना वो खुद अर्न कर रहे हैं और उनके फादर को भी मैं जितना जाता हूँ वो उसको उनको नहीं दिलाएंगे। लेकिन क्या है कि उन्होंने कुछ बेवकूफ बना दिया है कि पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ वीडियो इसमें छोटे फोन में चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, और उसके फैमिली पे उसके कारण बहुत प्रेशर आ रहा है, उसके फादर बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, बट उस बच्चे के लिए वो ज्यादा जरूरी है कि उसके फ्रेंड सर्कल में उसका फोन पे उसका रेपुटेशन बढ़िया। और प्रॉब्लम है कि वो जिस सर्कल में उस सबकी कंडीशन वैसी ही है। अब एक लड़के ने अपने पेरेंट्स से प्रेशर डाल के खरीद लिया, अब दूसरे पेरेंट्स से प्रेशर आ गया, है ना। मैंने ना अपने शहर में ये देखा बहुत ज्यादा स्कूल टाइम पे कि लोग 20-20 हजार रुपए में, 30-30 हजार रुपए में सेकंड हैंड फोन ले रहे हैं। मतलब जो 80-82 हजार लाख रुपए का फोन है वो इंसान 20-30 हजार। तो इधर बाइक कार का देखना कितना बड़ा मार्केट बन गया है। तो ये है क्या बहुत महंगा कोई बाइक लेना है तो मान लो कि 1.5 लाख रुपए में मैं बढ़िया बाइक ले सकता हूँ, नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 3-4 लाख वाली बाइक 1.5 लाख रुपए सेकंड हैंड खरीद रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, चलो अब हम यहाँ पे हम ये समझे कि इसके पीछे रीजन क्या है कि एक डेस्परेशन होता है। अब हम इसको एक सेकंड स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। ये चीज तो ह्यूमन नेचर में अभी नहीं है। ये हमेशा, मुझे याद है तू अपने एक साइकिल की कहानी सुनाता है कि तेरे को साइकिल का मन था, वैसे ही मुझे एक बहुत अच्छे बैट लेने का मन था। पहले भी लोगों का मन होता था कि उसके पास अच्छी बाइक हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं था। अब क्या चेंज हुआ? डिफरेंस है कि आपको जो पीयर प्रेशर था वो 4 लोगों का था। हाँ। अभी आपके पास ना मिलियंस में आपके पास पीयर प्रेशर का वो है। आप सोशल मीडिया पे हो और आपको दिख रहा है कि मतलब 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा बहुत अच्छा या अगर आपका कोई कॉलेज मेट था वो कहीं और है जिसके लाइफ के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो क्या बैंकॉक घूम रहे। हाँ, तो अब वो बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए कि नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एवरीथिंग आपके पास लिमिटेड अनलिमिटेड कार्ड्स है। मतलब मुझे हर वीक कॉल आ जाता है कि आप एक कार्ड ले लो, स्टेशन में क्रेडिट कार्ड ले लो। आपकी अगर लिमिट 1 लाख है क्रेडिट कार्ड की तो आप उसको 2.5 लाख कर दो, 3 लाख कर दो। सैलरी अगर आपकी 25,000 रुपए हो तो आप 1.5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड ले इजीली ले सकते हैं। मतलब मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। मतलब आप उसका क्या करोगे, कैसे यूज करोगे? जब लिमिट है तो खर्च भी कर लेते हैं। ये इतना बड़ा ट्रैप है, लोग समझते नहीं। आपने एक बड़ा ईएमआई ले लिया, उसके बाद आपको कितने तरीके की प्रॉब्लम्स है। आप ये देखो, आप एक जगह के लिए ना चाहते हुए भी कमिट कर जाते हो। अगर आपको जॉब में मन नहीं लग रहा है, सिचुएशन ये, हम लोग भी वो चीज देख रहे हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं या फिर हमने भी कुछ कमिट कर दिया लॉन्ग टर्म, ऑल्दो ऐसी नहीं है, बट जो भी है। बट क्या है कि आपको अगर आप कहीं काम करना नहीं भी चाह रहे हो, वहां पे आपको कंटिन्यू करना, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं है। और ये जो बैंक्स हैं या जो भी ऐसे सोर्सेज हैं, ये जितना फ्रेंडली आपको लोन देने के टाइम पे, उतना फ्रेंडली वो रिसीव करने के टाइम पे नहीं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे, आपके घर तक ट्रस्टेड एप्स। हाँ, हम इसलिए मैं अगला स्टेप यही जाना चाहता था कि चलो ये तो जो है, मान लो तुमने किसी बैंक से लोन ले लिया या किसी क्रेडिबल सोर्स से लोन ले लिया तो वो तो फिर भी समझ में आता है। बट ऐसे बहुत सारे एप्स हैं, खासकर जो चाइनीज एप्स हैं, तो अगर किसी को बैंक, किसी की सैलरी नहीं है, रेगुलर इनकम, तो वो क्या करते हैं, उन ऐप से लोन ले लेते हैं। बट आगे क्या चैलेंजेस है? आगे प्रॉब्लम ये कि क्योंकि पैसे चाहिए तो उसके लिए होता है ना कि मान लो कोई तुम्हें पैसे दे रहा है तो आपको जो पेपर दे लिखने के लिखा पढ़ी करने के लिए आप कर दोगे,
तो एप्स क्या करते हैं कि एप्स आपको कहते हैं कि मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, आपको कोई इंस्टेंट, और इट्स नॉट लाइक ए लॉन्ग प्रोसेस कि आपको ये दौड़ना पड़ेगा, आप बस कुछ डॉक्यूमेंट 5 मिनट में आप प्रोसेस कर सकते हो। तो आपको क्लिक टिक 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 करते गए, आप सारे टर्म एंड कंडीशन मिला पड़े, साइन टिक करते गए, देन यू विल मेक अ वीडियो कि मैं इनसे इतने पैसे ले रहा हूँ, आई विल रिटर्न। वो आपको वीडियो को रिकॉर्ड में रख लेता है, और फिर वो आपके सारा जो लोकेशन और तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, बर्थडे, एवरीथिंग, वो अपना आपकी गैलरी, सारी pictures। गैलरी वो स्टोर कर लेते हैं। अब कुछ जो एप्स हैं वो इतने लो पे जा सकते हैं कि वो आपकी फोटोज को मॉर्फ भी कर सकते हैं, और देन दे विल सेंड योर पिक्चर्स टू योर रिलेटिव्स, और वो देखेंगे कि आपका फ्रीक्वेंट कॉल किन लोगों पे, कौन आपका क्लोज है और कौन लोग से आप बात को वैसे जाते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है, और फिर उसके बाद से ये परेशानी आती है कि आप उसको रीपे करने के लिए आप यू गो टू द अनदर ऐप जो सेम आपके साथ वैसा करेंगे। तो एक तो आपको ये 20,000 के लिए अगर आपने बाउंस कर दिया तो आपको ये 40-50,000 रुपये मांग, मतलब इंटरेस्ट रेट इतना, इवन वो तो छोड़ दे, क्रेडिट कार्ड का कितना हैवी इंटरेस्ट हाँ। रेट है भाई। तो और आपका क्रेडिट हाँ, स्कोर credit सीधे 750 से कब 500 पे और आएगा क्रेडिट आपको कार्ड idea अगर टाइम से पे नहीं करते तो उसका ये सेम है कि 35% पर एनम दे विल चार्ज। और आपका क्रेडिट स्कोर हाँ, खराब हो रहा है ना, credit score खराब आपका कर रहा है। जॉब में आपको प्रॉब्लम हो गया, आप कोई भी बैंक का प्रोसेस करने का प्रॉब्लम। तो प्लस एक मैंने इकोनॉमी का बहुत पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये जो तेरा फोन है, ये जितना भी इसका प्राइस, ठीक है, अगर ये अभी टूट जाता है और ऐसा तू इमीडिएटली कैश में नहीं ले सकता है, तो ये तू इसको तू ओन नहीं करता। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड हम हमेशा ये पढ़ते हैं न्यूज में कि आईफोन अब 18 आएगा सर, हाँ, आईफोन 18 आया और कुछ मिनट में गायब, मतलब सब कोई खरीद लिया। और उसके लिए लोग कैश मतलब हाथ में लेकर और कैश हाथ में लेकर के वो कहीं से भी इकट्ठा लेकर के वो लेते हैं, या फिर कोई नई कार आती है 60-60 लाख की, 1-1 करोड़ की कार जो बिक जाती है इतनी जल्दी, और हम इसको प्राउडली बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो 1 करोड़ में जो कार है वो आदमी वो 1 करोड़ में अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे जो कंडीशन आईफोन के लिए है, हाँ, कि जो 60,000 जिसके लिए वो आईफोन है उसके लिए वो 1 करोड़ की तो कार वो वाली बात है कि है। वो उसको सो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमी है ये एक बबल इकोनॉमी बन जाएगी आपकी फिर, क्योंकि आप वो चीज खरीद रहे हो जो आपकी है ही नहीं। अगर वो चीज टूट जा रही है तो आपके पास उतना पैसा नहीं है कि इमीडिएटली जाकर के आप फिर वही कंडीशन जो अभी कुणाल का हम बात कर रहे हैं, हाँ, सामाजिक एग्जैक्टली। फिर माध्यम आप चलो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो गया, वो किसी को नहीं लेनी चाहिए। बट इट हैपेंस, मतलब हाँ, गाजर देखा but था आप कि देखो इंडिया में घर ऐसी, के लेवल पे कितने लोग प्रॉब्लम होते हैं, कितने और वो पेरेंट्स मेंटल कितनी हेल्थ परेशानी होती के लिए भी कितने है, परेशान बहुत इशू होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो पूरा ये ईएमआई सिस्टम है, जो शो ऑफ वाली बात, जो पीयर प्रेशर को नहीं, लेकर, सी द थिंग इज कि ये कहीं जाने वाला है, हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन पे जाना चाहिए। ये जो चीज है ये और बढ़ने वाली है आपके लिए, फैसिलिटी और जो बैंकिंग है या फिर जो भी ऐसे सिस्टम है वो आपके लिए चीजें आसान करेंगे। बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने घर की सिचुएशन को देखो, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है उसको देखो, आप आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है आप उसको एक्सेस करो अच्छे से, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस कभी भी आप रश मोमेंट पे ना लो। दीज आर सम पॉइंट्स जो हम आपको, और कुछ बताओ। दिस इज अनफिल्टर्ड डिस्कोर्स, जहां हम नहीं ऐसी नहीं, बात, सजेशन की मैं बात करूँ। सजेशन जो आप, क्योंकि मतलब बेसिकली हम इसलिए भी बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस एज में हैं, है ना। व्हेन यू आर कॉलेज, जब आप 17-18 साल के, 19 साल के हो, तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉलेज में हर तरह का आपको एक शो ऑफ भी नहीं नहीं, रहता है। हमारे एज के भी लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे एज के भी नहीं आता, बट वही जैसे मतलब कुणाल की जो बात करें, क्योंकि उसके रेफरेंस से बात करें, तो उस एज में ये दिक्कत होती भी है। और फिर जब आप नए नए जॉब में भी जाते हो तो आपके न्यू मनी आता है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आप अगर मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने एज में, इस एज में भी नहीं कर पा रहे, तो वो ऑफकोर्स को प्रॉब्लम होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हर प्रायोरिटी क्या है। अगर हम आईफोन नहीं खरीद पा रहे तो हम गुड कैमरा फोन खरीद लें, कम बजट में खरीद। जो 70,000 में मिलता है वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट उससे थोड़ी बहुत कम क्वालिटी में मिल जाएगा 30,000 में फोन, 25,000 रुपये में। तो वो कोशिश करें कि जो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली और हम अफोर्ड कर पा रहे उस वही कोशिश करें। दैट्स वही ये हमारे साइड से पोजीशन है। एंड इफ यू वांट अस टू मेक वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक्स, प्लीज आप सजेस्ट कीजिए। आपकी क्या फीडबैक है प्लीज आप बताइए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट फीडबैक नहीं दे रहे, फीडबैक बताइए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ensure that this valuable content reaches to larger audience. Thank you so much. थैंक यू।